माय डियर स्टूडेंट्स, आई एम नीरज कुमार चौधरी, योर फिजिक्स टीचर। बच्चों, आज एक बहुत ही स्पेशल स्ट्रेटेजिक सेशन लेके मैं आपके लिए आया हूं, क्योंकि बहुत सारे बच्चे जो 12th क्लास के हैं, जिनके बैचेस चल रहे हैं, ठीक है ना, या जिनके बैचेस खत्म हो गए हैं जेई प्रिपरेशन के, उन बच्चों की सबसे बड़ी रिक्वायरमेंट क्या है इस टाइम कि सर हमें ये बता दीजिए कि अब क्या करें। क्योंकि हमारे सर पे 3-3 4-4 चीजों का बर्डन है। हमें बोर्ड भी देना है, टर्म 1 टर्म 2, हमें जेई की प्रिपरेशन भी हल्की नहीं पढ़ने देनी है। जितनी स्ट्रांग तरीके से हम करते आ रहे हैं वो अभी भी ऐसी की ऐसी ही चलते रहनी चाहिए। और सर हमारी 11th भी पढ़े हुए बहुत दिन हो गए हैं, बिल्कुल दिमाग में से निकल गई है, हमें 11th का रिवीजन भी करना है। तो सर ये इतने सारे टास्क हमारे सर पे आ गए हैं, ठीक है ना, हम इनसे कैसे कॉप अप करें, कैसे 12th में बहुत बेहतरीन मार्क्स लेके आए बोर्ड में, और कैसे जेई की प्रिपरेशन भी चलती रहे। तो बच्चों, इसी समस्या के समाधान को लेके मैं आया हूं, ठीक है ना। कुछ बातें ऐसी हैं जो बहुत ही अच्छे एनालिसिस के बाद, डिस्कशन के बाद मैंने यहाँ पे प्लान करके बताई है। और प्लान करना जरूरी भी था। क्यों? क्योंकि पैटर्न बदल गया है इस साल, बोर्ड का तरीका ही अलग हो गया है। और बोर्ड का तरीका ही नहीं, क्वेश्चन पूछने का तरीका भी बदल गया है। एमसीक्यूज आएंगे, सब्जेक्टिव लिखने वाले नहीं आ रहे इस बार, ठीक है ना। आ रहे हैं तो उनकी प्लानिंग डिफरेंट तरीके से है, ठीक है ना। और दूसरी चीज, टर्म 1 का सेटअप अलग है, टर्म 2 का सेटअप अलग है, कि उसमें क्वेश्चन के टाइप अलग आएंगे, टर्म 2 में क्वेश्चन के टाइप अलग हैं। तो बहुत सारी चीजें हमें सोचनी पड़ रही हैं। तो मैंने वो सब कुछ एनालाइज कर लिया है। लास्ट 2-3 दिन से मैं इसी चीज में लगा हुआ हूं। तो मैं अब आपको समझाऊंगा कि बात क्या है। और समझाने वाला कुछ ऐसा बहुत बड़ा धमाकेदार कुछ ऐसे ट्रिक भी नहीं है, ठीक है ना। करना वही है जो हर साल हर स्टूडेंट करते हुए आया है, ठीक है ना। बस हमें श्योर कर लेना है, हमें प्लान बना लेना है कि तब तक ये करना है, तब तक ये करना है, ठीक है बच्चों। तो मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूंगा कि आपको इस कंफ्यूजन से निकाल पाऊं और आपको एक क्लियर रास्ता बता पाऊं, ठीक। तो चलिए बच्चों, आपके पास 3 टास्क हैं। कौन कौन से? एक तो सर 12th के बोर्ड में बहुत ही बेहतरीन नंबर लाने हैं, 95-97 प्लस लाने हैं, समझ लो हमें। तो दूसरी चीज, सर मेरी जेई की प्रिपरेशन भी बढ़िया होती रहनी चाहिए, ठीक, और मैं 11th भी कर लूं। तो बेटा, तीनों चीजें बहुत आराम से आप कर सकते हो अगर बढ़िया तरीके से प्लान कर लो तो, ठीक है ना। अब 2 कैटेगरी में स्टूडेंट को बांट लेते हैं हम, ठीक है ना। पहली कैटेगरी ये है कि वो स्टूडेंट जिनके बैचेस पूरे हो चुके हैं, लाइक मेरा जो इवेल का बैच है वो पूरा हो चुका है, ठीक है ना। जिनके बैच अभी अभी रिसेंटली पूरे हुए हैं, तो उनका 12th का सिलेबस पूरा खत्म हो चुका है, ठीक है ना। अब वो बिल्कुल तैयारी में है कि अब कैसे रिवीजन किया जाए। दूसरी कैटेगरी वो है जिनका नेक्स्ट 1 मंथ में या 1.5 मंथ में, 1 या 1.5 महीने में सिलेबस पूरा हो जाएगा, थोड़े से लेट हो गए। अब इसके अलावा अगर कोई स्टूडेंट ऐसा है जिसका उससे भी ज्यादा चलेगा, तो बच्चों गड़बड़ हो रखी है, ठीक है ना। अपने टीचर से बोलिए कि सर जल्दी जल्दी खत्म करिए, हमारे ये जो फ्यूचर है ना, इसको बहुत अच्छे से प्लान करना है हमें, ठीक है ना। तो 1 महीने के अंदर अंदर आप सब फ्री हो जाओगे प्रिपरेशन से, मेरे हिसाब से, ठीक। अब होता क्या है कि अगर आप पहले कैटेगरी के हो, ठीक है ना, तब भी आपको वही करना है, और दूसरी कैटेगरी के हो तब भी वही करना है। क्यों? क्योंकि टर्म 2 और टर्म 1 की जो सेपरेशन किया है इन्होंने, टर्म 1 के सारे टॉपिक तो आप सबके हो चुके हैं, चाहे आप फर्स्ट कैटेगरी से हो चाहे सेकंड से हो। इसलिए ये स्ट्रेटेजी सबके मतलब की है, सबके लिए यूजफुल है। ये 4 यूनिट्स हैं जो टर्म 1 में आती है, ठीक है बच्चों। तो अब अगर कोई स्टूडेंट, ठीक है, किसी भी कैटेगरी का है, मान लो करता है, तो 3 टारगेट है आपके पास। एक तो आपको 12th के लिए पढ़ना है, दूसरा जेई और तीसरा 11th। तो इसकी मैंने क्या स्ट्रेटेजी सोची है जो बेस्ट रहेगी कि आपके पास देख लो कितना टाइम है। तो बच्चों, अगर मैं यहां पे बात करूं इसकी, कितने यूनिट्स हैं? 4। और एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि अक्टूबर एंड में या नवंबर के स्टार्टिंग में या नवंबर के एंड में, बस नवंबर के मंथ में आपके टर्म 1 के एग्जाम शुरू हो जाएंगे। अक्टूबर में तो मुझे लगता है नहीं होंगे, बट नवंबर के मंथ में पक्का हो जाएंगे। तो आप ये समझ लो कि नवंबर के 2nd वीक से शुरू हो रहे हैं। तो आपके पास इन टोटल 5 to 6 वीक्स हैं। 1 महीना तो पूरा है अक्टूबर का, ठीक है ना। 1-1.5 वीक इस मंथ का भी बच ही रहा है, ठीक है ना। और हो सकता है 1 आध वीक आपको नवंबर में मिल जाए, पर मैं नहीं मानता कि नवंबर का कोई वीक आपके पास है। तो आपके पास मान लो 5 to 6 वीक्स हैं, ठीक है। और आपको टर्म 1 के लिए बिल्कुल बेहतरीन तरीके से तैयारी करनी है। तो ये 4 यूनिट है,
बांट लो। इसमें क्या है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स प्लस कैपेसिटर पहली यूनिट, दूसरी यूनिट करंट इलेक्ट्रिसिटी, तीसरी मैग्नेटिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फोर्स, और चौथी यूनिट है ईएमआई एंड एसी। और बच्चों ये मिला के कितने चैप्टर हैं अगर हम जेई की प्रिपरेशन के हिसाब से देखें तो 1 2 3 4 5 और 6 7, मान लो 7 चैप्टर है, ठीक है ना। तो भाई इसमें जो ये आपका मैग्नेटिक्स है, ये फील्ड एंड फोर्स वाला, इसको एक सिंगल चैप्टर मान सकते हो, समझ लीजिए 6 चैप्टर है इन टोटल आपके पास, और आपके पास 5-6 वीक है, यानी कि एक टॉपिक पर वीक, एक पर वीक ये आपको करना ही है। हिसाब लगा लो, एक वीक में एक टॉपिक पूरा करना ही। एक वीक में इलेक्ट्रोस्टैटिक्स वाला चैप्टर खत्म, एक वीक में कैपेसिटर खत्म, एक वीक में करंट इलेक्ट्रिसिटी, और एक वीक में ये निपटाने हैं, ठीक है। मान लो इस बात को कि बस एक वीक से ज्यादा एक चैप्टर को नहीं देना है, ठीक है ना। दूसरी चीज, पढ़ना कैसे है, ठीक है ना, ध्यान से सुनना मेरी बात को, पढ़ना कैसे है। अगर भाई आपने सबसे फर्स्ट स्टेप क्या है, मान लो आपने इलेक्ट्रोस्टैटिक से स्टार्टिंग कर दी, तो क्लास नोट्स सबसे पहले पढ़ने हैं। क्लास नोट्स मैं बताऊंगा इसका फायदा क्या है, पहले देख लो। उसके बाद सेकंड स्टेप क्या होगा, इसके बाद आपको तुरंत एनसीईआरटी उठा लेनी है, ठीक है ना, एनसीईआरटी उठा लेनी है, ठीक है ना। क्लास नोट्स रिवाइज किए जितने भी किए, उसके बाद एनसीईआरटी उठा लो, और एनसीईआरटी को हाइलाइटर के साथ पढ़िए, ऐसे हाईलाइट कर करके एनसीईआरटी को पॉइंट टू पॉइंट, लाइन बाय लाइन हाइलाइटर के साथ पढ़ना है आपको, ठीक है ना। उसके बाद जो थर्ड स्टेप है, तुरंत प्रैक्टिस पे आ जाओ। ठीक सर, प्रैक्टिस कैसे करेंगे भाई, जब आपने क्लास नोट्स पढ़ लिए, आपने एनसीईआरटी पढ़ ली, ठीक, अब आपको प्रैक्टिस करनी है बिल्कुल बोर्ड के हिसाब से। किसके हिसाब से, बोर्ड के हिसाब से। बोर्ड के हिसाब से प्रैक्टिस कैसे होगी, आपको सैंपल पेपर अरेंज करने हैं, कहीं से भी किसी भी तरीके से सैंपल पेपर आ चुके हैं, सैंपल पेपर आपको अरेंज करने हैं, और बिल्कुल जिस टाइप के क्वेश्चन आएंगे, जिस पैटर्न पे क्वेश्चन आएंगे, उस पैटर्न को मद्देनजर रखते हुए, उसको कंसीडर करते हुए आपको क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है, ठीक है ना। अब फायदा सुन लो इस प्लान का, ठीक, आपने क्लास नोट्स पढ़ लिए। कौन से क्लास नोट, हमारे बैच के जो हमने अभी प्रिपरेशन के टाइम पे बनाए हैं, या जो भी आपने बना रखे हैं। इससे क्या होगा, इससे होगा आपका जेई मेन का, जेई मेन की प्रिपरेशन तो आपकी क्लास नोट्स रिवाइज करते ही होनी शुरू हो गई। उसके बाद आपने एनसीईआरटी पढ़ी, एनसीईआरटी पढ़ते ही अब वो जो आपने रिवीजन किया है, जो प्रिपरेशन है, वो एकदम बोर्ड स्पेसिफिक हो जाएगी। तो ये वाला जो स्टेप है, इस वाले स्टेप में आपके दिमाग में केवल बोर्ड रहेगा कि मैं बोर्ड के लिए पढ़ रहा हूं, ठीक। और बच्चों मेरी बात मानो, जेई मेंस और बोर्ड दोनों एक ही चीजें हैं। क्यों, क्योंकि जेई मेन में भी एनसीईआरटी से बहुत कुछ आता है, बहुत कुछ आता है जेई मेन में, और एनसीईआरटी से ही बोर्ड होता है आपका, ठीक है ना। तो अगर आपके दिल में यह ख्याल आ भी रहा है कि सर बोर्ड की प्रिपरेशन करते हुए हमारी जेई की प्रिपरेशन कहीं वीक ना पड़ जाए, हल्की ना पड़ जाए, तो वैसा ख्याल दिमाग से निकाल दो, वैसा एक्चुअल में हो ही नहीं रहा है, ठीक। आप बोर्ड की प्रिपरेशन कर रहे हो, तो जेई मेंस की प्रिपरेशन तो साथ साथ में चल ही रही है, और इसको स्ट्रॉन्ग बना रहा है आपका ये क्लास के नोट्स का रिवीजन और एनसीईआरटी की लाइन बाय लाइन स्टडी। उसके बाद आप अच्छे से प्रैक्टिस कर लो, ठीक है ना। प्रैक्टिस करके रिलैक्स फील करो। बात रह जाती है 11th क्लास की। अब बच्चों जैसे 5 से 6 वीक का टाइम है आपके पास, बस मेरी बात मानो, 11th क्लास के 2 चैप्टर कोई से भी छांट लो और उनको पढ़ाई करो इस टाइम में, क्योंकि 11th में से आपके बोर्ड में तो कुछ आना है नहीं। इसलिए 11th के केवल 2 चैप्टर सेलेक्ट कर लो कि ड्यूरिंग दिस टाइम पीरियड मुझे 2 चैप्टर बहुत थोरोली रिवाइज करने हैं, और ऐसा आपको फील भी आएगी, क्योंकि पढ़ते पढ़ते आप 12 से कभी कभी थोड़ा सा रिलैक्स भी फील करना चाहोगे कि यार 12 से थोड़ा, तो उस वक्त आप 11th का पढ़ लो, ठीक है ना। तो ये 2, अगर 5-6 वीक है तो 2 वीक तक आप एक चैप्टर पूरा कर लो, नेक्स्ट 2 वीक में आप 11th का दूसरा चैप्टर पूरा कर लो। बेटा ये सब तो करना ही पड़ेगा, करना ही पड़ेगा इतना तो, ठीक है ना। प्लान बना लो, एक एक दिन का 1 मिनट भी वेस्ट मत करो, ठीक। 35 मार्क्स का आएगा टर्म 1, जिसमें से ये पहली 2 यूनिट 17 मार्क्स की है, नेक्स्ट 2 यूनिट 18 मार्क्स की है। टर्म 2 के बारे में भी थोड़ा सा बताऊंगा, क्योंकि इसकी स्ट्रेटेजी मुझे फिर से बतानी होगी आपको। टर्म 2 भी 35 मार्क्स का होगा। इसमें ये 5 यूनिट्स हैं, इनमें ये वाली ऊपर वाली 2 यूनिट 17 मार्क्स की है, ये वाली 11 मार्क्स की है, और ये लास्ट वाली यूनिट
7 मार्क्स की है। ठीक है, तो बच्चों इसकी तो अभी चिंता नहीं करनी, पहले आप इस टर्म 1 से ओवरकम करिए, फिर टर्म 2 की भी बात करते हैं। ठीक है बच्चों, तो इसी के साथ मैं आप लोगों से विदा लेता हूं यहीं पे। बहुत अच्छे से पढ़ाई करते रहिए, ठीक है ना, और इस चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए। आपके सपोर्ट की मुझे बहुत जरूरत है। इसी तरीके की स्ट्रेटेजीज मैं लेके आता रहूंगा, और कुछ भी आपको दिक्कत हो, कुछ भी क्वेश्चन हो, तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके मुझे बताइएगा। ठीक है बच्चों, बेस्ट ऑफ लक, टेक केयर।